डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में बात करेंगे एडल्ट्रेशन इन क्रूड ड्रग्स और ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन। यह एडल्ट्रेशन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे और ये क्यों किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। एडल्ट्रेशन की हम बात करें तो बेसिकली आपने देखा होगा बहुत बार एक मिक्सिंग है ड्रग्स के अंदर। ड्रग्स में जो है मिक्सिंग करते हैं लोग जो है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। कुछ मिक्सिंग अनइंटेंशनली होती हैं, कुछ इंटेंशनली होती हैं, कुछ जानबूझ के की जाती हैं तो कुछ जो है अपने आप हो जाती हैं। ये दोनों चीज़ें हैं इसमें। जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट से कुछ सामान लेकर के आते हैं तो उसमें जैसे आप चावल देखें, चावल में कई बार वाइट कलर का पत्थर निकलता है और कई बार दाल आप लेकर आते हैं तो वो सेम कलर की जो है उसमें कुछ कंकरी और या पत्थर निकलते हैं, स्टोन्स निकलते हैं। तो ये सब जो है ये एडल्ट्रेशन है। एडल्ट्रेशन की हम बात करते हैं तो द टर्म एडल्ट्रेशन इज डिफाइंड एज सब्सटीट्यूटिंग ओरिजिनल क्रूड ड्रग पार्शियली और होली विद अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंसेस। हम क्या करते हैं इसमें, क्या किया जाता है इसमें एडल्ट्रेशन में कि जो क्रूड ड्रग है उसको पार्शियली, उसका थोड़ा बहुत पार्ट या पूरी की पूरी ड्रग किसी दूसरी सिमिलर लुकिंग सब्सटेंसेस जो उसके जैसे दिखने में जैसे सब्सटेंसेस होते हैं उनसे रिप्लेस की जाती थी, कर दी जाती है या उनसे सब्सटीट्यूट कर दी जाती है, तो उसको हम एडल्ट्रेशन कहते हैं। तो द टर्म एडल्ट्रेशन इज डिफाइंड एज सब्सटीट्यूटिंग ओरिजिनल क्रूड ड्रग partially or wholly with other similar looking substances. The substance which is mixed is free from or inferior in chemical and therapeutic property. जो सब्सटेंस जो है मिक्स किया जाता है वो या तो उसके अंदर कोई भी थेरेपेटिक प्रॉपर्टी, कोई इसमें पावर नहीं होगी या वो इन्फीरियर क्वालिटी का होगा। उसमें अगर पावर होगी, अगर वो थेरेपेटिक एफिकेसी उसमें होगी तो कम होगी। तो ये इस तरीके से इनको किया जाता है, ये एडल्ट्रेशन है। वहीं हम देखें कि एडल्ट्रेशन इज डिस्क्राइब्ड एज इंटेंशनल सब्सटीट्यूशन विद अनदर प्लांट स्पीशीज और intentional addition of a foreign substance to increase the weight of product or to decrease its cost or to earn more profit। यहाँ पे क्या है बेसिकली, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि इंटेंशनली हो, अनइंटेंशनल भी होता है, क्योंकि जो है कई बार हम कोई चीज़ हम रख देते हैं, हमने माना कि किसी ड्रग को, किसी मेडिसिन को हमने खुला हुआ रख दिया तो उसमें कुछ कोई इंसेक्ट्स वगैरह कुछ चीज़ें अपने आप उसमें उसमें आ गई, तो उसमें क्या होता है वो भी टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन है, कंटामिनेशन उसमें हो जाता है। तो ये जो है वो अनइंटेंशनल है। हालांकि जो है इंटेंशनल की हम अगर बात करें तो क्या है, इंटेंशनल सब्सटीट्यूशन है एडल्ट्रेशन। और इसमें क्या करते हैं, क्यों करते हैं कि एडिशन ऑफ ए फॉरेन सब्सटेंस किसे कहते हैं, किसी ड्रग के अंदर जो ड्रग है उसके अलावा कोई भी चीज़ अगर उसके ड्रग के अंदर होगी तो उसे हम फॉरेन सब्सटेंस कहेंगे। माना कि फॉर एग्जांपल हम बात करें कोई भी ड्रग है, उसके अंदर कोई इंसेक्ट्स हैं, कोई माउल्स हैं, कोई स्टोन पार्टिकल्स हैं, स्टोन्स हैं, कोई अगर कोई लीफी ड्रग है उसके अंदर कोई स्टेम पार्ट हैं, कोई लीफी ड्रग है उसके अंदर कोई फ्लावर पार्ट्स हैं, कोई कुछ भी, अगर जो ड्रग हम यूज़ करते हैं उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ उसमें अगर है तो उसे हम कहते हैं फॉरेन सब्सटेंस। तो फॉरेन सब्सटेंसेस को हम जो ऐड किया जाता है एडल्ट्रेशन में, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जिससे कि जो है प्रोडक्ट का वेट बढ़ जाए, वेट ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए। वेट बढ़ेगा तो कॉस्ट जो है एक तरह से देखा जाए तो ये एक चीटिंग है, धोखा है ना। तो ये क्या है कि वेट ऑफ द प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करने के लिए या टू डिक्रीज इट्स कॉस्ट। जब वेट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा, जब उसमें अनवांटेड मटेरियल जो फॉरेन सब्सटेंसेस में ऐड होगा तो जो एक्चुअल कॉस्ट है वो अपना आप कम हो जाएगी, और टू अर्न मोर प्रॉफिट, और प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए लोग करते हैं इसको एडल्ट्रेशन, इसको हम एडल्ट्रेशन कहते हैं। और ये बेसिकली जो इंटेंशनल एडल्ट्रेशन है, जो इंटेंशनल एडल्ट्रेशन है वो एक चीटिंग है बिल्कुल। तो ये क्या है कि ये एडल्ट्रेशन हुआ। देन टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेंट्स, टाइप्स, कितने टाइप के एडल्ट्रेंट हैं, क्या उसमें कैसे कैसे इसमें ऐड किया जाता है, इसको देखें। तो अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन, मैंने आपको बताया कि दो टाइप का एडल्ट्रेशन है बेसिकली, अनइंटेंशनल और एक इंटेंशनल।
अनइंटेंशनल की हम बात करें तो इंटेंशनल में जो जानबूझ के नहीं किया जाता है हो जाता है। ये कैसे हो जाता है, इसमें कुछ टाइप्स हैं इसके अलग से। क्या है इसमें, जैसे आप देखें कि कन्फ्यूज़न इन वर्नाकुलर नेम बिटवीन इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड लोकल डायलेक्ट्स जो है, क्या है कि कन्फ्यूजन अगर कोई वर्नाकुलर नेम्स हैं या कोई इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, जो वर्नाकुलर नेम क्या कैसे कहते हैं कि एक किसी भी ड्रग या मेडिसिन को या किसी प्लांट को अलग अलग लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, उसे वर्नाकुलर नेम कहते हैं। जैसे हम बात करें कि यहाँ हिंदी में किसको क्या कहते हैं, और मलयालम में उसको क्या कहते हैं, तमिल में क्या कहते हैं, तेलुगु में क्या कहते हैं उसको, गुजराती में क्या बोलते हैं उसको, तो अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम होते हैं। तो कई बार इन नाम जो है ऐसे होते हैं कि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उस कन्फ्यूजन की वजह से भी जो है वो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो ये भी एक अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन का टाइप हुआ। दूसरा इसमें है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द ऑथेंटिक प्लांट। अगर जो ऑथेंटिक प्लांट है उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होता हो पाता है कई बार, तो उसमें भी जो है ये अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन हो सकता है, क्योंकि उस प्लांट की जगह पर दूसरा प्लांट यूज़ किया जा सकता है, जो भी एक अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन है। नेक्स्ट है इसमें नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑथेंटिक प्लांट। अगर ऑथेंटिक प्लांट अवेलेबल नहीं है और मार्केट में कोई उसी के नाम के अकॉर्डिंग दो लोग जो है उसके सिमिलर लुकिंग कोई प्लांट दूसरा सेल आउट कर रहे हैं या मार्केट में मिल रहा है, या ऑथेंटिक प्लांट की जगह कोई दूसरा प्लांट यूज़ होता है, तो उसमें भी जो है ये अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन हो सकता है। देन हम देखें कि सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजी और एरोमा। अगर जो है मॉर्फोलॉजी, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है प्लांट की सिमिलर हैं, तो उसमें भी एडल्ट्रेशन हो सकता है। या एरोमा, दोनों की स्मेल जो है दोनों की सेम है, तो भी जो है ये अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट है केयरलेस कलेक्शन। कलेक्शन अगर केयरलेस होगा, मतलब ये है कि अगर आपको लीफ पार्ट आपको कलेक्ट करना है, लेकिन आप जो है केयरफुली आपने नहीं किया, उसमें कुछ और भी पार्ट्स उसमें आ गए, उसमें डस्ट पार्टिकल्स में जो सैंड पार्टिकल्स में आ गए, उसमें जो है फ्लावर्स, स्टेम और दूसरे पार्ट्स भी उसमें अगर आ जाएं, तो ये केयरलेस कलेक्शन हो गया। तो ये भी एक अनइंटेंशनल जो है एडल्ट्रेशन है। देन है कुछ और अदर अननोन रीज़न है, और भी कई रीज़न हो सकते हैं जो अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन के हो सकते हैं। आगे हम देखें, दूसरा है इंटेंशनल एडल्ट्रेशन में क्या है, जो जानबूझ के किया जाता है। इंटेंशनल क्या है, जो जानबूझ के किया जाता है। क्योंकि जो है प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए, ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए, ठीक है। और दूसरा जो है उसमें जो है और कोई भी ऐसी चीज़ें मिला देते हैं जिससे कि वेट ज़्यादा बढ़ जाए, ड्रग का वेट ज़्यादा बढ़ जाए, कॉस्ट कम हो जाए, प्रॉफिट ज़्यादा कमाए। इस तरीके से इसके लिए जो है इंटेंशनल एडल्ट्रेशन किया जाता है। तो यहाँ इसको देखें कि एडल्ट्रेशन यूजिंग आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है कि जो है किसी ड्रग के अंदर आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस को मिला दिया जाए, तो जो कि वो है ही नहीं बेसिकली। आजकल आप सुनते भी हैं मार्केट में कि प्लास्टिक का चावल और प्लास्टिक के एग्स वगैरह, ये सब चीज़ें आजकल मार्केट में काफ़ी सुनने में आती हैं। तो ये भी क्या है, एक जो है एडल्ट्रेशन है। तो एडल्ट्रेशन यूजिंग आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस। देन सब्सटीट्यूशन यूजिंग इन्फीरियर कमर्शियल वेराइटीज़। और जो कमर्शियल वैराइटीज़ हैं इन्फीरियर क्वालिटी की हैं, कम जो उसमें थेरेपेटिक पोटेंसी है, उनसे सब्सटीट्यूट कर दिया जाए ड्रग को, ठीक है। तो उसके बाद में है कि सब्सटीट्यूशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग्स। कुछ ड्रग को एग्जॉस्टेड ड्रग्स को सबसे सब्सटीट्यूट कर दिया जाए। जैसे आपने देखा है कि मार्केट में फेनल, सौंफ जो मिलती है मार्केट में, वो जो सौंफ होती है वो 2-3 तरह की आती है। एक सौंफ तो होती है जो बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल क्लियर होती है, कोई सबसे जो सोफिस्टिकेट नहीं होती है। लेकिन कुछ जो है एग्जॉस्टेड ड्रग्स भी जो है, जिसमें इसमें क्या करते हैं कि जो मेलिफेरस फ्रूट्स हैं, धनिया है, सौंफ है, इनमें से क्या करते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट आउट कर, इनमें से ऑयल को निकाल लिया जाता है। इसमें जो ऑयल है इनका, उसको निकाल दिया जाता है, उसको एग्जॉस्ट कर लिया जाता है, और उसको बाद में क्या है कि इसका शेप वगैरह पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसको ड्राई करके फिर से उसको मार्केट में बेच दिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग्स। देन सब्सटीट्यूशन ऑफ सुपरफिशियली सिमिलर इन्फीरियर नेचुरल सब्सटेंसेस। अगर हम कुछ ऐसी ड्रग्स से जो है नेचुरल सब्सटेंसेस को सब्सटीट्यूट कर दिया जाए जो इन्फीरियर क्वालिटी की हैं, लेकिन देखने में सेम है, तो उस तरीके का जो एडल्ट्रेशन होगा ये सब्सटीट्यूशन ऑफ सुपरफिशियली सिमिलर इन्फीरियर नेचुरल सब्सटेंसेस होगा। देन एडल्ट्रेशन यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द सेम प्लांट। अब ये क्या है कि
जो प्लांट है जो है सेम वेजिटेटिव पार्ट को सेम प्लांट के को दूसरे वेजिटेटिव पार्ट्स को उसमें मिला दिया जाए। मैंने आपको जैसे बताया कि अगर लीफी ड्रग है उसमें स्टेम भी मिला दिया, ग्रीन कलर है तो स्टेम मिला दिया उसमें, ठीक है, और भी प्लांट्स फ्लावर मिला दिए, पेटल्स मिला दिए उसमें और चीज़। तो इसमें क्या होगा, ये भी एडल्ट्रेशन है, टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन है। तो एडल्ट्रेशन यूजिंग वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द सेम प्लांट हम पढ़ रहे हैं इंटेंशनल एडल्ट्रेशन, जो कि जानबूझकर किया जाने वाला एडल्ट्रेशन है, मिलावट है। एडल्ट्रेशन का मतलब है मिलावट। देन उसके बाद में देखें कि एडिशन ऑफ एक्सट्रेनियस मटेरियल। इसमें क्या है कि जैसे एक्सट्रेनियस मटेरियल या टॉक्सिक मटेरियल एडिशन कर दिए जाते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, जैसे कि पत्थर मिला दिए, उसमें स्टोन्स मिला दिए, है ना, सिमिलर लुकिंग कलर कर दिया। जो दाल आपने देखा कि पल्सेस हैं उसमें सिमिलर लुकिंग स्टोन्स मिला देते हैं, जिससे कि ड्रग का वेट बढ़ जाता है, मेडिसिन का वेट बढ़ जाता है, या किसी प्रोडक्ट का वेट बढ़ जाता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है उसमें लोगों को। तो ये एडिशन ऑफ एक्सट्रेनियस मटेरियल। देन एडल्ट्रेशन ऑफ पाउडर्स। अब किसी जो पाउडर ड्रग हैं उसमें भी एडल्ट्रेशन कर दिया जाए, उसमें सैंड मिला दिया उसमें, या सिमिलर लुकिंग दूसरी कोई भी चीज़ जो है ग्राउंड करके पीस करके मिला दिया, तो ये एडल्ट्रेशन ऑफ पाउडर हुआ। देन एडिशन ऑफ सिंथेटिक प्रिंसिपल, और भी जो है एक और है इसमें जो सिंथेटिक प्रिंसिपल या सिंथेटिक सब्सटेंसेस को मिला करके भी एडल्ट्रेशन किया जाता है। तो ये टाइप्स हुए जो है इंटेंशनल एडल्ट्रेशन के। आगे हम देखें, अब हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं। इंटेंशनल एडल्ट्रेशन क्या है? इंटेंशनल एडल्ट्रेशन जो है एडल्ट्रेशन यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस, जो मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस हैं उनको यूज़ करके एडल्ट्रेशन किया जाता है। तो ये है, इस टाइप में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन द ओरिजिनल सब्सटेंसेस आर एडल्ट्रेटेड बाय मटेरियल दैट आर आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड। यहाँ पे क्या है कि जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस हैं इस टाइप में क्या है कि जो आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर सब्सटेंसेस हैं उनसे इसको रिप्लेस कर दिया जाता है या उनको उसमें मिला दिया जाता है। ये एडल्ट्रेशन हुआ बाय यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस। तो द मटेरियल आर प्रिपेयर्ड इन ए वे दैट देयर जनरल फॉर्म एंड अपीयरेंस रिजेंबल विद वेरियस ड्रग्स। अब इस तरीके से मिलाया जाता है उसको, इस तरीके से कलर किया जाता है उसको, या इस तरह का सिमिलर लुकिंग सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं जिससे कि जो मेन ड्रग है बिल्कुल उसके जैसा दिखता है दिखने में वो। तो ये हुआ। देन इसमें एग्जांपल देखें, इसमें एग्जांपल पैराफिन वैक्स कलर्ड येलो एंड इज बीन सब्सटीट्यूटेड फॉर बीज वैक्स। क्या है कि पैराफिन वैक्स को येलो कलर कर दिया जाता है और उसको बीज वैक्स में मिला दिया जाता है। ये हुआ टाइप जो है इसका। देन सब्सटीट्यूशन यूजिंग इन्फीरियर कमर्शियल वेराइटीज़, सब्सटीट्यूशन यूजिंग inferior commercial varieties. In this type, the original drugs are substituted using inferior quality of quality drugs. क्या इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल ड्रग है उसको एक इन्फीरियर क्वालिटी ड्रग से रिप्लेस कर दिया जाता है या सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है। then that may be similar in morphological characters, chemical constituents और therapeutic activity। क्या है कि वो इन्फीरियर क्वालिटी की ड्रग है जिसका जो है जो ओरिजिनल ड्रग के जैसी दिखने में सेम है और उसके केमिकल कंपाउंड भी सेम है, सेम जैसे ही हैं, और थेरेपेटिक एक्टिविटी भी सेम है उसकी, लेकिन इन्फीरियर क्वालिटी की है, इन्फीरियर क्वालिटी की है, तो उससे भी उसको जो है सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है ओरिजिनल ड्रग को। तो ये सब्सटीट्यूशन यूजिंग इन्फीरियर कमर्शियल वैराइटीज़ हुआ। यहाँ पे हम एग्जांपल देखें कि फॉर एग्जांपल अरेबियन सेना, ओवोवेट सेना एंड प्रोविंस सेना आर यूज टू एडल्ट्रेट सेना। जो सेना जो है, जो कि कैशिया एंगस्टिफोलिया या कैशिया एक्यूटिफोलिया है, जो सेना एलेक्जेंड्रियन सेना है, उनके एलेक्जेंड्रियन सेना या टिंडावली सेना है, इनको रिप्लेस कर देते हैं किससे, या सब्सटीट्यूट करते हैं अरेबियन सेना या ओबोवेट सेना या प्रोविंस सेना से। तो ये जो है टाइप हुआ सब्सटीट्यूशन यूजिंग इन्फीरियर कमर्शियल वेराइटीज़। नेक्स्ट हम देखें सब्सटीट्यूशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग्स। मैंने आपको बताया इसमें क्या करते हैं कि in this type of substitution the active medicaments of main drug are extracted out and are used again। इसमें क्या जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है किसी मेन ड्रग के उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जाता है, उसको निकाल लिया जाता है उनको, और बाद में जो ड्रग बचती है उसको बाद में ऐसे ही उसको यूज़ कर लेते हैं, दोबारा से उसको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन कंपाउंड्स वो निकल गए और बाद में उसको उसके शेप वगैरह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसको बाद में ड्राई करके फिर से उसको जो है सेल कर दिया जाता है। तो ये है सब्सटीट्यूशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग्स। इसमें एग्जांपल देखें तो द ड्रग्स कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल्स,
वो ड्रग्स जिसमें वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, जैसे कि क्लोव है, फेनल है, कोरिएंडर है, तो ये सब ड्रग्स हैं। इनको क्या करते हैं कि इनको पहले इनमें से ऑयल निकाल लिया जिससे, और उसके बाद में उसको जो है बाद में मार्केट में उसको सेल कर दिया निकालने के बाद में। तो ये हुआ सब्स्टिट्यूशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग्स। नेक्स्ट हम देखें सब्स्टिट्यूशन ऑफ सुपरफिशियली सिमिलर इंफीरियर नेचुरल सब्सटेंसेस। इसमें क्या है कि द सब्स्टिट्यूएंट्स यूज्ड मे बी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर but will not be having any relation to the genuine article in their constituents or therapeutic activity। इसमें क्या करते हैं कि जो है जो जेन्यून ड्रग है जो उसमें सेम केमिकल्स के अंदर नहीं होते हैं लेकिन मॉर्फोलॉजिकली सेम होती है। अगर बाहर से देखें तो दोनों सेम दिखते हैं, तो इस तरीके को जो है इन्फीरियर क्वालिटी ड्रग को हम जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है ओरिजिनल ड्रग से। जैसे एग्जांपल इसमें देखिए सैफरोन इज मिक्सड विद सेफ्लावर, जो है सैफरोन मिक्स कर दिया जाता है सेफ्लावर में, तो ये एक इसका एग्जांपल हुआ। देन एडिशन ऑफ एक्सट्रेनियस मटेरियल में अ बिग मास ऑफ स्टोन, यहाँ पे आपको बताऊँ कि स्टोन्स वगैरह इसमें ऐड कर दिया जाता है। ए बिग मास ऑफ स्टोन वॉज फाउंड इन द सेंटर ऑफ ए बेल ऑफ लिकोराइस रूट, limestone pieces with asafoetida, lead shots in opium, amber colored glass pieces in colophony, ये चीज़ें इसमें मिला दी जाती हैं जिससे कि वेट बढ़ जाता है। हालांकि ये चीज़ें बहुत हार्मफुल, बहुत हानिकारक होती हैं, बहुत टॉक्सिक भी होती हैं और इनको खाने से जो है ऑर्गन फेल्योर तक हो सकता है। ये बहुत ही गलत तरीके का एक प्रैक्टिस है और ये भी एडल्ट्रेशन होता है, लेकिन लोग जो है पैसा कमाने के लिए सब काम करते हैं। तो ये क्या है, ये हुआ एडिशन ऑफ एक्सट्रेनियस मटेरियल। A big mass of stone was found in the center of a bale of licorice root, limestone pieces with asafoetida, then lead shots in opium, then amber colored glass piece in colophony, ये सब इसमें मिलाए जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें में, बहुत सी ड्रग्स में मिलाई जाती हैं वेट बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए करने के इसको करते हैं। देन एडल्ट्रेशन ऑफ पाउडर में देखें कि पाउडर्ड ड्रग्स are found to be adulterated very frequently. Adulterants used are generally powdered waste products of a suitable color and density, powdered olive stones for powdered gentian, licorice और pepper, brick powder for barks, ये सब इसमें करते हैं कि पाउडर ड्रग हैं उसके अंदर भी मिलावट की जाती है बहुत ज़्यादा। जो पाउडर ड्रग्स में क्या करते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल भी इसमें दिए हैं, जैसे कि जो किसी ड्रग में सेम कलर के पाउडर्स मिला दिए जाते हैं, जैसे कि इसमें पाउडर्ड ओलिव स्टोन्स पाउडर्ड जेंशन में जो है ओलिव स्टोन्स मिला दिए जाते हैं। पाउडर जो पत्थर होते हैं उनको भी पीस करके मिला दिया जाता है ना, जैसे इसमें लिक्राइस और पेपर में। और वहीं बार्क वगैरह में जो है ब्रिक ईंट को पीस करके मिला दिया जाता है पाउडर को जो है, जिससे तो ये क्या है, ये भी जो है एक टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन है। देन हम आगे देखें एडिशन ऑफ सिंथेटिक प्रिंसिपल्स। सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल प्रिंसिपल्स आर यूज्ड फॉर मार्केट एंड थेरेप्यूटिक वैल्यू। इसमें एग्जांपल देखें जैसे कि सिट्रल इज एडिड टू लेमन ऑयल, सिट्रल को ऐड कर दिया लेमन ऑयल में, तो ये भी एक एडल्ट्रेशन है, ये जो कि इंटेंशनल एडल्ट्रेशन है, सब ये जो कि जानबूझकर किए गई मिलावट है। तो इसको हम देखें। देन आगे है अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन। अनइंटेंशनल जो कि ये वो हैं जो जानबूझकर नहीं किए जाते हैं, बाई एक्सीडेंटली हो जाते हैं या कन्फ्यूजन से हो जाते हैं किसी वजह से, तो ये लेकिन ये जानबूझकर के नहीं किए जाते, अनइंटेंशनल हैं। तो क्या है इसमें, कन्फ्यूजन इन नेम्स ऑफ प्लांट्स। मैंने बताया आपको कि अगर किसी प्लांट के नाम में कोई कन्फ्यूजन है तो उसकी वजह से भी हो जाता है। जैसे कि इन आयुर्वेदा में एक परपत्ता रिफर्स टू फ्यूमेरिया परवीफ्लोरा, ये जो है परपत्ता जो होता है वो फ्यूमेरिया परवीफ्लोरा का एक नाम है, कॉमन नेम है। लेकिन इसमें सिद्धा में भी एक ड्रग है परपदगम, रिफर टू मोलिगोपेंटाफाइला को कहते हैं परपदगम। लेकिन दोनों का नाम जो है परपदगम में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ओइंग टू सिमिलरिटी इन द नेम्स इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दीज टू हर्ब्स आर ऑफन इंटरचेंज्ड और एडल्ट्रेटेड और सब्स्टिट्यूटेड। और इस वजह से कई बार क्या होता है, इन दोनों हर्ब में कोई जो है इंटरचेंज भी हो जाती हैं या एडल्ट्रेट हो जाती हैं या सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं
तो इस तरीके से भी कन्फ्यूजन नेम ऑफ प्लांट्स है जो कि अनइंटेंशनल टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन है। देन नेक्स्ट हम देखें कि लैक ऑफ नॉलेज अबाउट ऑथेंटिक सोर्स, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट ऑथेंटिक सोर्स, जो ऑथेंटिक सोर्स है ड्रग का अगर उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो उसमें भी ये एडल्ट्रेशन हो सकता है जो कि अनइंटेंशनल टाइप का एडल्ट्रेशन है। जैसे एक में है नाग केसर, नाग केसर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ड्रग्स इन आयुर्वेदा, आयुर्वेदा में एक नाग केसर ड्रग को यूज़ करते हैं और जो क्या है बेसिकली ये ऑथेंटिक सोर्स इसका जो नाग केसर का ये है मेसुआफेरिया, मेसुआफेरिया इसका ऑथेंटिक सोर्स है नाग केसर का। However, market sample are adulterated with flowers of Calophyllum Ainophyllum, Calophyllum Ainophyllum। तो ये इस जो है मार्केट में कैनोफिलम और आइनोफिलम से इसको एडल्ट्रेट किया जाता है। दो द ऑथेंटिक प्लांट इज अवेलेबल इन प्लांटी थ्रू आउट द वेस्टर्न घाट्स ऑफ एंड पार्ट्स ऑफ हिमालयाज, सप्लायर्स आर अनअवेयर ऑफ इट। हालांकि जो है जो ऑथेंटिक प्लांट है नाग केसर जो है जो मेसोफेरिया है ये जो है वेस्टर्न घाट्स और हिमालय के कुछ पार्ट्स में बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन जो सप्लायर्स हैं उनको पता नहीं होता है कई बार कि कौन सा प्लांट है। तो उस केस में क्या करते हैं कि देर में आल्सो भी, और घाट्स वगैरह से प्लांट को कलेक्ट करना इतना ईजी भी नहीं है, तो इस केस में क्या करते हैं कि देर में आल्सो बी सम रिस्ट्रिक्शंस इन फॉरेस्ट कलेक्शन और ड्यू टू दीज रीज़न जो है कैलोफिलम आइनोफिलम इज सोल्ड एज नाग केसर। और ये क्या कहते हैं कि कैलोफिलम और आइनोफिलम को नाग केसर के जैसे के नाम से बेचा जाता है। तो ये भी एक लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द ऑथेंटिक सोर्स का पार्ट है और ये भी एक अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन है। तो क्या ऑथेंटिक फ्लावर्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ टू सेल्ड ओवरी, whereas in case of spurious flowers they are single celled। अगर उसको पहचानना चाहें तो उसमें क्या है कि जो ऑथेंटिक सोर्स है नाग केसर का जो मेसोफेरिया है इसमें दो सेल ओवरी जो है टू सेल्ड होती है, जबकि जो कैलोफिलम आइनोफिलम है इसमें जो ओवरी है वो सिंगल सेल्ड होती है। इस तरीके से इसको पहचाना जा सकता है, लेकिन जो है इसको अनअवेयरनेस की वजह से और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो है नाग केसर को जो है जो मेसोफेरिया को कैलोफिलम एनोफिलम के नाम से बेचा जाता है। तो ये भी अनइंटेंशनल टाइप का एडल्ट्रेशन हुआ। देन लैक ऑफ ऑथेंटिक प्लांट, लैक ऑफ ऑथेंटिक प्लांट, यहाँ पे देखें जैसे एग्जांपल इसमें है हाइपेरिकम परफोरेटम, हाइपेरिकम परफोरेटम इज कल्टिवेटेड एंड सोल्ड इन यूरोपियन मार्केट। ये क्या है कि यहाँ पर हाइपेरिकम जो प्लांट है ये यूरोपियन मार्केट में ही सोल्ड होता है, यहाँ कल्टिवेट भी होता है। इन इंडिया अवेलेबिलिटी ऑफ दिस स्पीशीज इज़ वेरी लिमिटेड, बहुत कम मिलता है यहाँ पे। तो हाउ एवर द अबंडेंट इंडो नेपाल स्पीशीज हाइपोरेटम पेट्यूलिमिस सोल्ड इन द नेम ऑफ हाइपेरिकम परफोरेटम, हाइपेरिकम पेट्यूलिमिस को जो है बेचा जाता है इसके नाम से। तो ये लैक ऑफ ऑथेंटिक प्लांट की वजह से हुआ। तो ये भी एक अननेचुरल टाइप का ही जो है वो जो है एडल्ट्रेशन है। तो एनाटॉमिकली ट्रांसफर सेक्शन ऑफ हाइपेरिकम परफोरेटम हैज़ कंप्राइज्ड या कंप्रेस्ड देन थिन फ्लोएम, हॉलो पिथ एंड एब्सेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्रिस्टल्स। तो यहाँ पे जो एनाटॉमिकली हम देखें तो टीएस हम काटा जाए इसका अगर, तो टीएस से पता लगता है कि जो है वो जो फ्लायम है वो कंप्रेस्ड थिन फ्लायम होता है इसमें और होलोपिथ होता है इसमें और एब्सेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स, कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स इसमें नहीं होते हैं। लेकिन जब भी हम देखें उसको ऑन द अदर हैंड जो है हाइपेरिकम पेट्यूलिमिस हैज़ ब्रॉडर फ्लोएम, पार्शियली होलोपिथ एंड द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स, ये होते हैं इसमें। देन हम देखें एक और टाइप है सिमिलरिटी इन कलर, अगर कलर सिमिलर है उस केस में भी जो है ये जो है हो सकता है एडल्ट्रेशन, जो भी अनइंटेंशनल टाइप का होगा। यहाँ देखें कि जैसे कि रतनजोत जो है रूट ऑफ वेंटिलेगो मेड्रास्पेटाना, जो है रतनजोत जो है और वर कलेक्टेड फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स एज ओनली सोर्स ऑफ रतनजोत। और ये ही जो है वेंटिलेगो ही जो है ये रतनजोत का केवल एक सोर्स है। इट इज़ क्लियरली नोन दैट आर्निबिया यूक्रोमा वेराइटी यूक्रोमा इज द प्रेजेंट सोर्स। अब जो लेकिन जो है आर्निबिया यूक्रोमा को रतनजोत के सोर्स जो है माना जाता है। तो अब ये क्या है कि दोनों ही जो प्लांट हैं ये सिमिलरिटी इन यील्डिंग ए रेड डाई, दोनों ही प्लांट क्या करते हैं ये रेड डाई इनसे बनती है और इसलिए जो है जो आर्निबिया यूक्रोमा सब्स्टिट्यूट्स
ये वेंटिलेगो मेड्रास्पटाना, इसलिए जो है कि जो आर्निबिया यूक्रोमा ने जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है इससे। तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ आइडेंटिटी या टू आइडेंटिफाई दीज टू अननेसेसरी, क्योंकि इन दोनों का डिस्क्रिप्शन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वेंटिलेगो मेड्रास्पटाइना मार्केट में जो है वेंटिलेगो प्लांट मिलता नहीं है, तो इसलिए जो है इसको दूसरे प्लांट को यूक्रोमा को उसको बेचा जाता है रत्नजोत के सोर्स के नाम से। तो वॉट एवर इज अवेलेबल इन द मार्केट इन द नेम ऑफ रत्नजोत वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अर्निबिया यूक्रोमा। देन केयरलेस ऑफ कलेक्शन, इसमें क्या है कि सम ऑफ द हर्बल अडल्ट्रेशन आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ हर्बल कलेक्टर्स एंड सप्लायर्स। जो हर्बल कलेक्शन करते हैं या सप्लायर्स हैं वो भी कई बार क्या करते हैं कि केयरलेसनेस करते हैं और उसमें भी जो है ये अडल्ट्रेशन हो जाता है। जैसे ये इसमें एग्जांपल हम देखें, परमेलिया परलाटा इज़ यूज्ड इन आयुर्वेदा, यूनानी एंड सिद्धा। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज ग्रोसरी। Market samples showed it to be mixed with other species, Parmelia perforata and Parmelia serrata। तो ये दो स्पीशीज से जो है इसको जो है एडल्ट्रेट किया जाता है पार्मेलिया परलाटा को। तो ये जो है केयरलेस कलेक्शन हुआ। देन समटाइम्स असनिया स्पीशीज इज आल्सो एडमिक्स्ड विद देम। ऑथेंटिक प्लांट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर थैलस नेचर। तो ये जो है सब एडल्ट्रेशन हुआ, टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन हुआ, और ये इंटेंशनल और अनइंटेंशनल जो है एडल्ट्रेशन हुआ। एडल्ट्रेशन का मतलब ये होता है मिलावट, और मिलावट जो है ये की जाती है प्लांट्स के अंदर, जो कि जानबूझकर भी की जा सकती है और जो नासमझी में या एक्सीडेंटली भी हो जाती है। तो ये एडल्ट्रेशन है। आप इसको देख लें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे कि आपको ये टाइमली वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद।